हेलो फ्रेंड्स, ये टेलीपैथी सेशन का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जाना कि टेलीपैथी के इम्पोर्टेंस क्या हैं और आज हम इस वीडियो में जानेंगे ये किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पहले जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि कोई जानकारी आपसे छूट नहीं जाए, क्योंकि जानकारी का छूटने का मतलब होता है कि आप उस काम को पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आध्यात्मिक साइंस पे, जहां हम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो भी आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों ही दृष्टिकोण से। तो दोस्तों, पहले वीडियो में हमने जाना था कि टेलीपैथी ही नहीं, इस दुनिया की किसी भी चीज को करने के लिए हमारे अंदर अटूट विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर अगर उस चीज के लिए पूरी तरह विश्वास नहीं है तो आप उसे कभी नहीं कर सकते, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अगर हमारे अंदर अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम उस लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते, और ये इस प्रकृति का सिद्धांत है। क्योंकि जब अपने लक्ष्य पर हमारा विश्वास पूरी तरह अटूट हो जाता है तो हमारा आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है बिना कुछ करे। तो आज हम समझते हैं कि टेलीपैथी किस तरीके से काम करती है। मान लीजिए जो इंसान नेटवर्क फील्ड में काम करते हैं तो उनके लिए ये समझना आसान हो जाएगा कि टेलीपैथी किस तरीके से काम करता है, पर हर कोई नेटवर्किंग फील्ड में नहीं है तो इसलिए इसे समझना थोड़ा जरूरी है। अब हम उस फील्ड में नहीं है, उसकी पूरी डिटेल हमारे पास नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि मोबाइल किस तरीके से काम करता है। पर हम सब ये जानते हैं कि हम एक मोबाइल से कितने भी दूर रह रहे इंसान से बात कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। पर हमारी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हमें चमत्कार लग रहा है। पर जो लोग इसे जानते हैं उनके लिए कोई चमत्कार नहीं है, बस एक ज्ञान है, जानकारी है और एक नॉर्मल बात है। तो आपने देखा ही होगा कि जब हम मोबाइल पे बात करते हैं तो भले हम यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ दूर बैठे इंसान तक बहुत ही आसानी से पहुँच जाती है मोबाइल के द्वारा। और एक दिलचस्प बात इसके साथ और जुड़ी हुई है कि मोबाइल के साथ किसी तार का कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी हमारी बात सामने तक पहुँच जाती है। अगर इसमें तारें लगी भी होती तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तारे भी एक धातु से बनी हुई वस्तु है, उसमें से हमारी आवाज़ इतनी दूर तक कैसे जा सकती है। और यहाँ तो बात हो रही है मोबाइल की, जहाँ दूर दूर तक मोबाइल के अंदर किसी भी तार का कोई कनेक्शन नहीं है। तो दोस्तों, हमारी आवाज़ यहाँ से सामने वाले तक जाने के बीच में एक चीज़ कनेक्ट है जो अदृश्य है, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा। और ऊर्जा इस ब्रह्मांड में चारों ओर बह रही है, पर वो इतनी सूक्ष्म है कि हम उसे देख नहीं पाते हैं। और निकोला टेस्ला हमेशा से कहते आए थे कि इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है वो ऊर्जा है, ऊर्जा के अलावा इस ब्रह्मांड में और कुछ भी नहीं है। तो मोबाइल क्या कर रहा है? मोबाइल उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करके अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने का काम कर रहा है। या मोबाइल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो भी हम बोल रहे हैं उससे जो एनर्जी निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करके सामने तक एक फ्रीक्वेंसी के रूप में भेजता है। इसी तरीके से रेडियो भी काम करते थे, वो एक फ्रीक्वेंसी पे हम तक पहुंचते थे और हमें सुनाई देते थे। आवाज़ें क्या है? आवाज़ें एक ऊर्जा ही है ना, वो अलग अलग लेवल पे फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, इसलिए वो अलग अलग तरीके से सुनाई दे रही है, अलग अलग शब्द बन रहे हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बताने का मकसद इतना ही था कि जिस तरीके से मोबाइल काम करता है उसी तरीके से टेलीपैथी भी काम करती है। आज के आधुनिक युग में हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ऊर्जाएं भरी पड़ी है, और इन सब ऊर्जाओं को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। पर हमारे ब्रेन के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बहुत आलसी है, वो खुद कभी कुछ नहीं करता, हमें उसे करवाना पड़ता है। पर हमें ये पता है कि हम अपने ब्रेन से जो करवाना चाहें वो करवा सकते हैं, और इसका उदाहरण है हमारे साइंटिस्ट। क्योंकि अगर कोई भी नया आविष्कार हो रहा है तो उसके पीछे एक ब्रेन ही है। हमारे ब्रेन में ही ये क्षमता है जो सारी जानकारी को अपने अंदर स्टोर रखता है और ज़रूरत आने पर हमारे सामने ला के रख देता है। हमारा ब्रेन ही है जो एक अलग लेवल पे सोच सकता है। अगर हमारे पास ब्रेन ही नहीं होता तो आज हमारे पास शायद मोबाइल नहीं होता, सुपर कंप्यूटर नहीं बना होता, और ना जाने क्या क्या। तो दोस्तों, इस बात से हम ये तो समझ सकते हैं कि हमारा ब्रेन किसी भी तरह की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है। तो हमें अपने दिमाग में बस इतनी एनर्जी जनरेट करनी है जितना एक मोबाइल कर सकता है। इससे ज़्यादा और क्या है? अगर हम उस लेवल तक भी पहुंच गए कि मोबाइल जिस तरीके से सारी फ्रीक्वेंसी को, सारी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके सामने वाले तक पहुंचाता है, ठीक उसी तरह हमारा ब्रेन भी ये काम कर सकता है। क्योंकि
जिस तरीके से हमारे मोबाइल और सामने वाले के मोबाइल के बीच कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ऊर्जा है, उसी तरीके से हमारे ब्रेन और सामने वाले के ब्रेन के बीच में भी वही ऊर्जा काम कर रही है। बस हमें उसे कंट्रोल करके सामने वाले के दिमाग तक भेजना है। प्राचीन काल के लोग इस विद्या को बहुत अच्छे से जानते थे। उनका अपने ब्रेन पे बहुत अच्छा कंट्रोल था और वो अपनी एनर्जी को बहुत ही अच्छे लेवल तक ले जा सकते थे। इसलिए उन्हें टेलीपैथी करने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो आसानी से जब चाहे तब टेलीपैथी कर सकते थे। और प्राचीन लोग क्या, हम आज के युग में भी टेलीपैथी कर लेते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है। बस फर्क इतना है कि हम इसे अनजाने में कर लेते हैं, हम इसे समझ नहीं पाते कैसे हुआ, पर ये करते हैं हम अपनी रेगुलर जिंदगी में। न जाने हमने कितनी बार टेलीपैथी करी है। बस फर्क यही आ गया कि जिस समय हमें इसकी जरूरत पड़ती है हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम अनजाने में तो वो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर लेते हैं, लेकिन जब हम करना चाहते हैं तब नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि टेलीपैथी किस तरीके से काम करती है। इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे कि टेलीपैथी करने का सही तरीका क्या है, हम अपने ब्रेन को उन ऊंचाइयों तक कैसे ले जा सकते हैं, उतनी एनर्जी कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।